Okay, so let's look at this question. CO2 dissociates from carb amino hemoglobin when? तो बेटा ये आपसे पूछ रहा है कि आपके पास CO2 है और वो जुड़ी हुई है हेमोग्लोबिन से। कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन मतलब CO2 में जुड़ा हुआ है कौन? हेमोग्लोबिन। या हेमोग्लोबिन से कौन जुड़ा हुआ है? CO2, दैट इज कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। तो सवाल ये आ रहा है कि ये कब डिसोसिएट होगा। तो बेटा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जब भी किसी चीज की कंसेंट्रेशन हाई होती है वो एसोसिएट होता है, और जब उसकी कंसेंट्रेशन लो होती है तो वो डिसोसिएट होता है। आ रही बात समझ में? क्लियर है पॉइंट? तो यहां पर हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि कौन कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन हाई है, डिसोसिएट हो रहा है। हाँ, तो ये यहां देखना है कौन कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन लो है, क्योंकि जब भी कोई चीज कंसेंट्रेशन में हाई होगी वो बाइंड करेगी, और जब लो होगी तो डिसोसिएट करने लगेगी। ठीक है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर का कंसेंट्रेशन जितनी ज्यादा, बाइंडिंग एफिनिटी उतनी ज्यादा, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो हीमोग्लोबिन हो, चाहे वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो डिसोसिएट हो रहा है मतलब कंसेंट्रेशन क्या चाहिए हमें? CO2 की कम चाहिए। तो देखते हैं कौन कौन कह रहा है CO2 की कंसेंट्रेशन कम है। तो यहाँ पे CO2 की कंसेंट्रेशन कम वाला हमारे पास यही ऑप्शन है, PCO2 इज लो। आ रही है बात समझ में? लेकिन हाई वाला गलत हो जाएगा, इक्वल वाला भी कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि PCO2 ज्यादा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगी किससे? हेमोग्लोबिन से। और PO2 बहुत ज्यादा होगा तो फिर ऑक्सीजन बाइंड करेगा। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है बेटा, कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड जाके हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगी, अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ऑक्सीजन जाके बाइंड करेगी। अब क्या होता है कि टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, वो ऑक्सीजन लेते हैं, प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन टिश्यू में ज्यादा होती है, ठीक है ना? तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ब्लड में जाती है और बाइंड कर जाती है किससे? हीमोग्लोबिन से। अब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एल्वियली में ज्यादा होती है, वहां CO2 कम होता है, तो वहां पे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाता है। ठीक है, तो ये लॉजिक है। तो उन्होंने आपसे क्वेश्चन ऑक्सीजन के प्रोस्पेक्टिव में नहीं पूछा, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोस्पेक्टिव में पूछा। अब ये दोनों आपस में एक तरीके से एंटागोनिस्टिक और अपोजिट हैं। एक तरीके से आप इनको कह सकते हो कि कॉम्पिटिटर्स हैं एक दूसरे से, एक तरीके से, है ना? तो जो चीज ऑक्सीजन के लिए होती है उसके रिवर्स चीज कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होगी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेमोग्लोबिन। तो यहां पर CO2 लो होगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? हाई होगा। ठीक है ना? क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर हाई है, ध्यान से समझेगा बेटा इस बात को, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर हाई है, O2 कंसंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा? O2 जाके बाइंड कर जाएगा हेमोग्लोबिन के साथ, ठीक है, और बनाएगा HbO2 और लिबरेट करेगा H+, लिबरेट करेगा H+। आ रही बात समझ में? क्लियर है पॉइंट? तो ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन हाई होगी, कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन कम होगी। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो डिसोसिएट हो जाएगी, और ये होता है एल्वियोली के अंदर। कहाँ होता है? एल्वियोली के अंदर। आ रही बात समझ में? क्लियर है पॉइंट? तो उसने ऑक्सीजन के से पूछने के बजाय उसने कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्टेक्स्ट में दिया। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? इसका आंसर आ जाएगा द बी ऑप्शन। और कॉन्सेप्ट क्या लगाया हमने? कॉन्सेप्ट लगाया हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस का। लेकिन बेसिक फंडा हम याद रखेंगे। क्या है बेसिक फंडा? वापस से सुन लीजिए। बेसिक फंडा सिंपल सा है कि ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ज्यादा तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट कर जाएगा। ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन कम तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं करेगा, कौन करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड कर जाएगा। आ रही बात समझ में? सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन ज्यादा तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगी, ऑक्सीजन को नहीं करने देगी। कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन कम तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं करेगी, ज्यादा ऑक्सीजन बचेगी ऑक्सीजन से बाइंड करने के लिए। ठीक है, तो यही फंडा चलता है। चलिए, तो ये हो गया हमारा आंसर, दैट इज बी।
बी इज द आंसर, देख लीजिए इसको, बी इज द आंसर। और कॉन्सेप्ट क्या यूज किया है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम विदिन एन एक्सचेंज।